हैदर वहीद साहब, फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो बहुत मुस्बत बात है कि फुल कोर्ट बैठा, लाइव ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट केसेस में जहां पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वहां होनी चाहिए। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात की जहां तक बात है, अगर वो बढ़ गए तो मेरे ख्याल से बहुत मुस्बत और बहुत अच्छी बात है। और हमने बहुत अरसे से देखा कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है उससे कोई अच्छे नताइज नहीं मिल रहे। अपील का राइट भी देखें बिलाशुबा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि डायरेक्ट पिटिशन आर्टिकल 184(3) में आपके राइट्स के फैसले हो जाएं और आपको अपील तक ना मिले, जबकि ऑर्डिनरी कोर्स में आपको कई अपीलें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से अपील भी बिल्कुल मेरे ख्याल से मुस्बत बात है कि अपील को उन्होंने अपहोल्ड किया। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो नहीं दिया अपील को, उससे नवाज शरीफ साहब, उससे भुट्टो साहब तक के, मैं तो कहूँगा फैसले तक अगर जाएं तो कहीं ना कहीं अजाला हमारे जुडिशल सिस्टम को करना होगा कि जो चंद फैसले ऐसे हुए हैं जो मेरे ख्याल से अगर खुद ही जुडिशरी रिविजिट करती तो बेहतर था। अब नवाज शरीफ साहब बेशक इलेक्शन एक्ट में नाअहली तो उनकी शायद खत्म हो गई है, और ये और बात है कि वो सब्जेक्ट टू चैलेंज भी होगा, और फिर वो चैलेंज होगा और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो तशरीह कर चुकी है आर्टिकल 62-63 की, तो दैट्स अनदर स्टोरी। हाउएवर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो दाग भी धुलना था, देखें मैं चाह ये रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से ही दाग धुल जाए, यानी कि देखें ना 5 साल गुजरने की वजह से नवाज शरीफ साहब एलिजिबल हो जाएं, ये बड़ी अच्छी बात है। बट इससे भी अच्छी बात होती कि ये दाग भी धुल जाता और यहाँ अपील उन पे भी लागू होती और मेरिट पे जो है वो सुरखरू होते। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चीज की जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल इम्पैक्ट आदम जो है ना इस वक्त का है। नैब का भी देखें, ये रिव्यू वैसे भी नैब की थी, बंदयाल साहब के पास इस बेंच ने चेंज होना था और रिव्यू में वैसे ही जो अपील में होना है नैब के जजमेंट का वो रिव्यू में भी हो सकता था। लेकिन असल इम्पैक्ट जो है वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया, और आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके साथ जो सीनियर प्यूनी है वो काफी उन पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, और आई थिंक अगर अकेले चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंचें बनानी थी वही ये कमेटी भी बनाएगी। तो असल पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैं देखता हूँ वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट खत्म करने का।